हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके ASC सेंटर साउथ 2 ATC में निकाली गई है, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाइए, डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये फ्रेंड्स आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि 12 से 18 जून 2021 का रहेगा, इसमें ये जारी किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है इसके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म है ये आपको फ्रेंड्स प्लेन पेपर पर आपको या तो टाइप करवाना है या फिर आप हैंड रिटर्न भी कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो आपको दिया गया है। इसके बाद आपको सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप आपको लगाना होगा, साथ में आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको लगाने होंगे और दिए गए इस एड्रेस पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है आपको नेम ऑफ द पोस्ट और आपकी पे स्केल। सबसे पहले है सिविल मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसमें आपकी 42 वैकेंसीज रहेंगी और आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। क्लीनर की यहाँ पर फ्रेंड्स 40 पोस्ट है और उसके बाद SC ST जनरल OBC सभी में वैकेंसीज आपको यहाँ पर बताई गई हैं। कुक की वैकेंसी है 15 वैकेंसीज रहेंगी और सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की 3 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 100 रहेंगी, जिसमें जनरल 32 हैं, SC की 14 है, ST की 7 है, OBC की 26 और EWS की 8 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेशन वाइज निकाली गई है। तो यहाँ पर जो स्टेशन आपको दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा सिविलियन मोटर ड्राइवर, तो 20 वैकेंसी है और 22 वैकेंसी टोटल जो 42 वैकेंसीज है वो आपके 2 स्टेशन में डिवाइड की गई हैं। क्लीनर की वैकेंसीज के लिए स्टेशन आपको दिए गए हैं, कुक के लिए दिए गए हैं और यहाँ पर सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपको यहाँ पर जो स्टेशन है वो आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर 3 सेंटर्स में या 3 आपके स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो देखिए, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और यहाँ पर जो लाइसेंस होगा आपके पास वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वो आपका पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए। 2 साल का आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लीनर के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना और इस ट्रेड में आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। कुक पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन पास आउट होना और इंडियन कुकिंग में और इसकी ट्रेड में प्रोफेंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी और अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 25 साल। SC ST या OBC कैंडिडेट को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अब जो आपका ये एज क्राइटेरिया है ये फ्रेंड्स आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म को सेंड करने की, उस डेट पर ये काउंट किया जाएगा। लास्ट डेट क्या है तो ये 30 डेज रहेगी, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ये 12 से 18 जून 2021 का है, मतलब 12 जून 2021 से आपके ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसको फ्रेंड्स आप 30 दिन तक सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 30 दिन रहेगी, तो आप 12 जून 2021 से 30 दिन तक आप इस फॉर्म को सेंड कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में। फोटोग्राफ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी होगी और साथ में 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड ऑन फ्रंट साइड आपको इंक्लोज करनी होगी सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल, प्रैक्टिकल, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, क्योंकि ग्रुप C की वैकेंसी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे जो आपके जो एग्जाम है वो कैसे होने वाला है, तो 4 पेपर या 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ओवरऑल जो आपका एग्जाम है वो 2 घंटे की ड्यूरेशन का होगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं वो आपके 150 रहेंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के ही 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के रहेंगे। पेपर आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको सिलेबस। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अब आपको जितने भी टॉपिक आपके रीजनिंग में आप जानते हैं वो सारे आपसे यहाँ पूछे गए हैं। जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स ये भी आपसे यहाँ पूछी जाएगी, और ये जो क्वेश्चन है ये 10th स्टैंडर्ड बेसिस पर रहेंगे, चाहे रीजनिंग के हों या फिर जनरल अवेयरनेस के हों या इंग्लिश लैंग्वेज के हों, ये सब आपके 10th स्टैंडर्ड के ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आपके इंडिया और उससे नाइबर कंट्रीज, इसके अलावा स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, इसके अलावा जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च या करंट अफेयर्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें बनेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंड्स आपकी वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उनके जो यूजेस हैं वो सब आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यह है फ्रेंड्स, इसमें आपके देखिए नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपके बनते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक यहां पर दिया गया है। अगर बात करें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स यहां कवर कर लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस और इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सारे टॉपिक्स यहां पर कवर आपके किए जाते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज यहां पर सिलेबस दिया गया है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन बाद में आपको बताई जाएगी। इसके अलावा कोई भी टीए डीए आपको नहीं मिलेगा फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट में शामिल होने का। नीचे फ्रेंड्स यहां पर आपको देखिए सर्टिफिकेट या उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सेंड करेंगे तो जो एनवलप होगा उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको लिखना होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका सेंटर ऑफ रिटन एग्जाम बेंगलोर कर्नाटका में होगा। प्रूफ ऑफ फेस के लिए आपको 10 की जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो आपको सेंड करनी होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे वो फ्रेंड्स आप सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए ऊपर मिलता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा। तो यहाँ पर देखिए इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, फोटो लगानी है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आपका जेंडर, कैटेगरी, और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, रोजगार कार्य में रजिस्टर्ड है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, और आपका जो यहाँ पर चॉइसेस हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन है, साइन करना है, और उसके बाद डेट लिखना है, यहाँ पर कितने आप कॉपीज लगा रहे हैं उसकी जानकारी देनी है। और ये फ्रेंड्स आपको या तो प्रिंट आप यहाँ पर टाइप करवा सकते हैं किसी से भी, किसी शॉप वाले से, या फिर आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रिटन में भी व्हाइट पेपर पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो डिक्लेरेशन है ओबीसी कैंडिडेट का वो दिया गया है, साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है परफॉर्मा, और ये एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपको फॉर्म को फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फोटो लगाकर सेंड करना होगा। मैं कोशिश करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑफिशियल परफॉर्मा है वो मिल जाए, जो कि इसकी वेबसाइट पर या गूगल पर मिल जाए। बाकी जब तक आपको ये नहीं मिलता आप यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का जो ये पेज है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं jobrasta.com पर जाकर। मैंने यहाँ पर ये अपडेट कर दिया है, और उसके बाद आप इसकी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।